बच्चों, कितने लोग जानते हैं माता दुर्गा की सवारी का क्या नाम है? हाथ उठाइए, बताइए। शेर। बहुत सुंदर। अच्छा, कितने लोग जानते हैं वो गणेश जी की सवारी क्या है? बताइए। चूहा। क्या? देखिए, ये शेर और ये चूहा। आज हम शेर और चूहा की कहानी सुनाने जा रहे हैं। बहुत पहले की बात है, पंचतंत्र की कहानियों से संकलित कहानी है। एक जंगल में एक शेर रहा करता था और वो शेर बहुत बलशाली था। आप जानते हैं जंगल का राजा कहा जाता है। तो शिकार करके एक दिन वो सो रहा था। जब वो सो रहा था, ये शेर जब जंगल में सो रहा था, तो एक चूहा जो उसी पेड़ के नीचे वो घर बनाए बैठा था, वो चूहा उसके शरीर पे जाके उछल कूद करने लगा। क्या करने लगा? उछल कूद करने लगा और उसे बड़ा मजा आ रहा। जब वो थोड़ा सा जागता था तो वो अपने बिल में चला जाता था, फिर नहीं देख पाता था। छोटा सा जानवर था चूहा और बार बार जो है वो उसको परेशान कर रहा था। तो शेर ने सोचा कि इसको पकड़ने के लिए मुझे बहाना करना पड़ेगा। वो झूठ मूठ का सो गया और जैसे ही अगली बार चूहा आता है तो शेर जो है उसे पकड़ लेता है। और जब शेर चूहे को पकड़ता है, कहता आज मैं तुझे खा जाऊंगा, बहुत परेशान किए हो। क्या कहता है? खा जाऊंगा। चूहा गिड़गिड़ाता है, कहता है आप अन्नदाता है, जंगल की राजा है, हमारे राजा हैं, आप हमको माफ कर दीजिए, एक बार गलती हो गई और मैं आपसे छोटा हूँ। शेर कहता है तुम बहुत परेशान किए हो, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर कहता है कि छोड़ दीजिए, कभी न कभी मैं भी आपके काम आ जाऊंगा। तो शेर हंसता है, हंसते हुए कहता है तुम हमारे काम क्या आओगे, लेकिन मैं अभी शिकार करके आया हूँ, पेट भरा है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, नहीं खाऊंगा। और वो छोड़ देता। बहुत दिन बाद धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन शेर जो है वो शिकारियों के जाल में फंस गया। किसमें फंस गया? शिकारियों के जाल में फंस गया। जब शेर शिकारियों के जाल में फंस गया तो चिल्लाने लगा, कोई मेरी मदद करो, कोई मुझे बचाओ। तो इस पर जो है जानवर सभी जो वहां थे सब जुटे, लेकिन किसी का दिमाग नहीं काम कर रहा था। वहां पे चूहा आया, कहा कि हे जंगल के राजा, आप चिंता मत करिए, मैं आपको मुक्त करता हूँ। धीरे धीरे जाल को उतरने लगा और उतर कर जाल को उसे मुक्त कर दिया। शेर को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये छोटा सा जानवर जंगल के राजा को आजाद कर दिया और वो बड़ा खुश हुआ। कहा कि मेरी गलतफहमी थी कि मैं तुझे जो है तुच्छ समझ रहा था, लेकिन आज तेरी वजह से मेरी जिंदगी सलामत है, वरना मैं मर गया होता। तो मैं तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इस कहानी से सबसे बड़ी सीख हमें ये मिलती है कि हमें अपने बल पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए और आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। अंत में कुछ प्रश्न है, मैं एक पर्ची दे रहा हूँ, अब जिसके भाग्य में जो आएगा वो जवाब बताएगा। इधर पकड़ लीजिए, आप भी पकड़िए, आप भी पकड़िए। पीछे भी एक आग पर्ची जानी चाहिए। अपना अपना पर्ची खोलिए, पेन से लिखा हुआ चीज पढ़िए। क्या लिखा है मैडम आपने? जंगल का राजा किसको कहा जाता है? हाँ, बताइए उत्तर। जंगल का राजा शेर को कहा। बहुत बढ़िया। आप? आग बबूला होना का क्या मतलब? क्या मतलब है? एकदम गुस्से से भरना। होना, गुस्से में होना। बहुत बढ़िया। आप? शेर के ऊपर कौन उतर रहा? कौन उतर रहा? चूहा उतर रहा। और पीछे जो पर्ची गई है, आप कौन सी कहानी सुनी? शेर और चूहे की कहानी। हाँ बताइए। शेर और चूहे की। बहुत बढ़िया। ये पर्ची एक है, उधर बढ़ा दीजिए थोड़ा सा। मैडम बढ़ा दीजिए या किसी को बढ़ा दीजिए। क्या है? इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हाँ बताइए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी को भी छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए और सबके प्रति दया की भावना रखनी चाहिए। बहुत सुंदर, आपने मन से सुना और आपने सभी प्रश्नों का उत्तर सही दिया। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप घर जाएंगे, होमवर्क में इस कहानी को लिख कर लाएंगे। थैंक यू।